प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस शैक्षणिक सत्र में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ निपात, जिसे बहुत कम बच्चे हिंदी व्याकरण के एक पाठ के नाम के सूची में जानते हैं। लेकिन यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जो कि इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन और एसएससी, जीडी, सीटेट, स्टेट, टीटी इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चे इसके प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि ये क्या है भाई, ये निपात कौन सा शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मुहावरा, लिंग, ये आपके अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द इत्यादि पाठों को वह व्याकरण के पाठ जानते हैं, लेकिन निपात को जानते भी नहीं हैं। यदि नहीं जानते हैं तो जाने आज। निपात हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ है। हम लोग चलेंगे, इसे समझेंगे और एकदम आसान भाषा में समझेंगे। एकदम आसान हो जाएगा, एकदम नैनो सेकंड में आप लोग निपात के सभी भेदों के शब्दों को पहचान लेंगे। तो बस अंत तक वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आपके निपात के सभी भेदों की पहचान एकदम आसानी से होगी। और पहचानने के बाद प्रश्न जब आएगा तो आप नैनो सेकंड में, यानी सेकंड के भी टुकड़े में आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलते हम लोग पढ़ते हैं निपात को। देखिए, निपात किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। निपात की परिभाषा हमने दिया है कि वैसे शब्द जो वाक्य के सहायक शब्द होते हुए भी, ठीक है, वाक्य के सहायक शब्द होते हुए भी उसके अंग नहीं होते। ध्यान रखिएगा, निपात वैसे शब्द को कहते हैं जो वाक्य के सहायक शब्द तो होते हैं, यानी वाक्य के सहायता करने वाला शब्द तो यह निपात होता है, लेकिन उस वाक्य का अंग नहीं होता है। ऐसा कौन होता है बाबू? परिवार में जैसे नौकर होता है उसी प्रकार से वाक्य में क्या होता है, निपात होता है। कैसे? परिवार के में नौकर जो होता है वो परिवार का सहायक होता है, परिवार के कामों में सहायता करता है, लेकिन वह परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है ना। उसी प्रकार से निपात क्या है? निपात वाक्य के सहायक शब्द है, वाक्य का सहायक शब्द है, वाक्य में के अर्थ में सहायता करता है, लेकिन वह वाक्य का अंग नहीं माना जाता है। ध्यान दीजिए, हो गया ना बाबू। तो निपात एक प्रकार से किस प्रकार का व्यवहार करता है? नौकर की तरह। चलिए जी, तो निपात क्या है, किसे कहते हैं? तो याद रखें फिर से कि निपात वैसे शब्द को कहते हैं जो वाक्य के सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं माने जाते हैं, उसे निपात कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ एक वाक्य है, ऐसा हमने नहीं बोला। हम कहें कि ऐसा हमने नहीं बोला, ऐसा हमने नहीं बोला, यह एक वाक्य है, लेकिन उसके पहले लगा दे क्या? जी नहीं। हम बोल दें जी नहीं, कि जी नहीं हमने ऐसा नहीं बोला, तो क्या लगा? जी नहीं ऐसा हमने नहीं बोला, जी नहीं ऐसा हमने नहीं बोला। तो क्या हुआ? ऐसा हमने नहीं बोला, यह कह रहे हैं कि ऐसा हमने नहीं बोला, यह रूढ़ लग रहा है, माने कठोर वाक्य लग रहा है। लेकिन इसी में हम कहें, इसी वाक्य को कहें कि जी नहीं ऐसा हमने नहीं बोला, ऐसा यदि कहे तो क्या बहुत विनम्रतापूर्वक वाक्य का बोध करा रहा है। तो चलिए, जी नहीं लगने से क्या हुआ? इस वाक्य में विनम्रता का भाव बढ़ गया, ठीक है ना। तो यह जी नहीं जो है ना, यह वाक्य का अंग नहीं है। वाक्य तो ऐसा हमने नहीं बोला यही वाक्य है, यह वाक्य का अंग नहीं है, लेकिन वाक्य को क्या करता है? प्रभावित कर रहा है। वाक्य को इतना प्रभावित कर रहा है कि इस वाक्य में विनम्रता का भाव अधिक दे रहा है। तो क्या है? निपात क्या है? वाक्य का सहायक तो है ही, वाक्य की सहायता तो यह निपात कर ही रहा है, लेकिन यह वाक्य का अंग नहीं है। यदि यह वाक्य का अंग होता तो इसके तुरंत बाद देखिए कॉमा नहीं लगता। कॉमा लग के यह साबित कर रहा है कि आप अलग रहिए, आप घर में मत जाइए, यानी वाक्य में मत घुसिए, ठीक है ना। यानी आप नौकर की तरह व्यवहार कीजिए, लेकिन सारा काम कौन करेगा? ये नौकर ही करेगा, यानी यह निपात ही करेगा अधिकांश काम। जिस प्रकार से परिवार में नौकर अधिकांश काम करता है, जिस दिन नौकर छुट्टी पर चला जाता है उस दिन हमारे घर का काम, अधिकांश काम ठप पड़ जाता है। यानी कि निपात तो वैसा ही है। निपात क्या है? वाक्य की सहायता तो करता है, लेकिन वाक्य का अंग नहीं माना जाता है। और जब निपात वाक्य में लग जाता है
तो क्या होता है, तो उस वाक्य वह वाक्य प्रभावशाली हो जाता है। जैसे हम लिखे हैं कि उसके प्रयोग से यानी किसके प्रयोग से, निपात के प्रयोग से, यानी इस वाक्य के साथ जब इस निपात का हम प्रयोग कर दिए तो क्या होगा, वाक्य का पूरा अर्थ प्रभावित हो जाता है। देखिए जब हम इस वाक्य के साथ जी हाँ निपात डाल दिए, जी हाँ एक निपात है, यह निपात जोड़ दिए तो क्या हुआ, इस वाक्य का पूरा अर्थ प्रभावित हो गया। इतना प्रभावित हो गया कि यह वाक्य था कि ऐसा हमने नहीं कहा, ये रूढ़ शब्द है, कठोर शब्द, कठोर वाणी है, लेकिन हम इसी को कहें कि जी नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा, यह बहुत विनम्र वाणी है। तो देखिए तो कठोर वाणी कैसा बन गया, विनम्र वाणी बन गया। किसके प्रयोग से, निपात के प्रयोग से। यानी कि निपात के प्रयोग होने से क्या होता है, पूरे वाक्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो निपात की परिभाषा हम लोग क्या सीखेंगे कि निपात वाक्य का सहायता करने वाला वैसा शब्द है जो कि वाक्य की सहायता तो करता है लेकिन वाक्य का अंग नहीं माना जाता है। लेकिन निपात के प्रयोग करने से वाक्य का पूरा अर्थ प्रभावित हो जाता है, उसे ही निपात कहते हैं। जैसे कि हम इस वाक्य में समझ लिए हम लोग, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ वाक्य है कि क्या आप नहीं आएंगे, ठीक है होगा आप नहीं आएंगे, और उसी में कहेंगे क्या आप नहीं आएंगे, यानी विनम्र पूर्वक कर रहे हैं कि क्या आप नहीं आएंगे। देखिए विनम्रता का भाव आ जा रहा है और यहाँ कमा लगा हुआ है, ये आप नहीं आएंगे यह वाक्य हुआ। क्या है, क्या जो लगा हुआ वह क्या है, एक निपात है, वाक्य का सहायता करने वाला शब्द है, लेकिन यह वाक्य का अंग नहीं माना जा रहा है। चलिए वह मेरी बहन होती, यह एक वाक्य हुआ, वह मेरी बहन होती, लेकिन काश पहले लगा हुआ है, काश एक निपात हुआ, तो कहेंगे काश वह मेरी बहन होती, यानी हम इसे क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि काश वह मेरी बहन होती तो कितना अच्छा होता। चलिए काश लगने से क्या हुआ, इस वाक्य का वह मेरी बहन होती, इस वाक्य की सुंदरता बढ़ जा रहा है कि कितना अच्छा होता यदि वह मेरी बहन होती। यानी कि निपात के प्रयोग होने से इस वाक्य पर, इस पूरे वाक्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह निपात जो है वाक्य का अंग नहीं माना जाता है। देखिए वाक्य का अंग नहीं है तो ये वाक्य के अलग, इसके बाद तुरंत कमा लगा दिया गया है, यानी कि यह वाक्य के पहले अलग रहेगा। ठीक है ना। तो निपात वैसा शब्द जो वाक्य के सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं माने जाते हैं और उसके प्रयोग से वाक्य का पूरा अर्थ प्रभावित हो, उसे निपात कहते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को इन 3 उदाहरण की सहायता से निपात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग निपात के भेदों को समझें। निपात के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान करें, अर्थ के हिसाब से यानी अर्थ के अनुसार, यानी अर्थ निकालने के अनुसार निपात के 9 भेद होते हैं। कैसे याद कीजिए, निपात के 9 भेद, बस याद करिए, निपात के 9 भेद, 9 से निपात और 9 से 9। निपात के कितने भेद, 9 भेद। किसके अनुसार, अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार निपात के कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। अब जानिए कौन कौन। स्वीकारात्मक निपात को पढ़ें, देखिए पहचाने, हम लोग नैनो सेकंड में निपात के भेदों को पहचान लेंगे। ध्यान दीजिए, जिस निपात में यानी जिस वाक्य में हाँ जी या जी हाँ लगा हो, बुझे कि वह स्वीकारात्मक निपात है, यानी सकारा जा रहा है। स्वीकारात्मक में क्या होता है, स्वीकार करने वाला। जब हम कह देते हैं हाँ यानी सकार कर लिए, जी हाँ, ये कहने से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के शब्द जिस वाक्य में लग जाएंगे वह कौन सा निपात कहलाएगा, कौन सा निपात, स्वीकारात्मक निपात। तो जी हाँ ये जो लगे ये स्वीकारात्मक निपात है। अब चलिए नहीं, जी नहीं, यह दोनों जो है कौन सा निपात है, नकारात्मक निपात, क्योंकि यह बात को क्या कर रहा है, नकार रहा है। हम कहेंगे नहीं, यानी बात को हम नकार दिए कि नहीं करेंगे। जी नहीं, तो क्या हुए, बात को नकार रहे हैं। जो कौन सा निपात हुआ, नकारात्मक निपात, जिसमें बात को नकारा जाए। चलिए यानी नहीं लगा हो या जी नहीं लगा हो, वो कौन सा निपात है, क्या है, ये नकारात्मक निपात है। आगे चलिए, मत, हम कहेंगे मत आओ, मत जाओ, मत पढ़ो, ये क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो मना करना को कहा जाता है निषेध। तो एक होता है निषेधात्मक निपात, यानी मना करने वाला निपात। तो निषेधात्मक निपात जो है वह कौन है, मत। कह देंगे मत आओ, यानी हम मना कर दिए, तो ये क्या है, निषेधात्मक निपात। यानी मत लगा होगा तो कौन सा निपात होगा, निषेधात्मक निपात। अब चलिए, क्या लगा हो और प्रश्न पूछने का काम कर रहा हो या न लग करके, क्या या न,
वाक्य के पहले, वाक्य के शुरू में क्या लग करके या वाक्य के अंत में न लग करके यदि प्रश्न पूछने का काम करे तो उस क्या और न को क्या कहते हैं? प्रश्नात्मक निपात कहते हैं। अरे भाई, क्या लग कर प्रश्न पूछता है, न लग करके भी प्रश्न पूछा जाता है। यदि क्या और न लग करके प्रश्न पूछने का काम हो तो वह क्या और न को प्रश्नात्मक निपात कहते हैं। अब कहिए कि सर क्या लग करके तो प्रश्न पूछा जाता है लेकिन न लग कर कैसे प्रश्न पूछा जाता है? जैसे हम कह दे कि तुम खाए हो, तुम खाए हो और कमा दे दें, लास्ट में क्या लगा दे? न, और क्वेश्चन मार्क कर दे। अब देखिए अर्थ समझिए, तुम खाए हो ना, तुम खाए हो ना, यानी हम आपसे पूछ रहे हैं कि तुम खाए हो कि नहीं खाए हो, तो हम प्रश्न पूछ दिए कि नहीं कि तुम खाए हो ना, प्रश्न पूछ दिए, यानी अंत में न लगा कर क्या हो जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए निपात की पहचान क्या है? निपात क्या होता है? वाक्य की अर्थ में सहायता तो करता है लेकिन वाक्य का अंग नहीं होता है। देखिए ये वाक्य का अंग नहीं है। यदि वाक्य का अंग होता है तो यहाँ कमा नहीं लग गया, कमा लग गया यानी वाक्य इधर है और न क्या है? ये वाक्य का अंग नहीं है यानी यह निपात है। चलिए, तो जब शुरू में क्या लग कर, शुरू में क्या लग जाए या अंत में न लग करके प्रश्न पूछने का काम करे तो क्या होगा? प्रश्नात्मक निपात। चलिए, उसके बाद क्या शुरू में क्या लगे लेकिन प्रश्न पूछने का काम नहीं करे, क्या लगे प्रश्न पूछने का काम करे तो प्रश्नात्मक निपात। और शुरू में क्या लगे लेकिन प्रश्न नहीं पूछे, काश लगे, काश की लगे और क्या हो? आश्चर्य, दुख या सुख का भाव व्यक्त कराए तो उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक निपात। विस्मयादि बोधक निपात किसको कहते हैं? वह निपात जो खुशी, दुख या आश्चर्य का भाव व्यक्त कराता है उसे कहते हैं क्या? विस्मयादि बोधक। चलिए, तो हम कहेंगे काश मुझे रुपये होते, काश मुझे धन होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता। देखिए तो ये क्या है? मेरी इच्छा व्यक्त हो रही है। जब हम अपनी इच्छा व्यक्त करें, ठीक है, या खुशी व्यक्त करें, हम कहें कि आहा कितना सुंदर मौसम है, यानी हम खुश हो रहे हैं, तो हम खुशी या इच्छा व्यक्त करें या दुख का भाव व्यक्त हो तो वह क्या होगा? विस्मयादि बोधक निपात होगा। तो चलिए, क्या, काश की, ये क्या होगा? विस्मयादि बोधक निपात के अंतर्गत आता है। अब चलिए, बल सूचक निपात। बल सूचक निपात कौन होता है? वह निपात जिसको बोलने पर अधिक बल लगता है उसे बल सूचक निपात कहते हैं। जैसे कि कहेंगे तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, ये सब क्या है? बल सूचक निपात है। क्योंकि वाक्य में जब इसका प्रयोग होता है ना तो इस शब्द पर अधिक बल लगता है, इसलिए इसको बल सूचक निपात कहते हैं। जैसे हम कहेंगे तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो पर ज्यादा बल लग रहा है, ठीक है। चलिए, तुम ही तो ही पर ज्यादा बल लग रहा है, ठीक है। मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा तो भी पर क्या हो रहा है? ज्यादा बल लग रहा है, ठीक है ना। रात भर, ठीक है, हम कहेंगे रात भर देखा, रात भर, जब भर कर रहे हैं तो ज्यादा बल लग रहा है, तो यानी कि तो, ही, भी, तक, हर, सिर्फ, केवल, इस समय क्या लगता है? ज्यादा बल लग रहा है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको बल सूचक निपात कहते हैं। तो क्या देखेंगे? जहां भी देखिए कि तो, ही, भी, तक, भर या सिर्फ, केवल लगा हो तो समझ लीजिए कि वह क्या है? बल सूचक निपात है। चलिए जी, तुलनात्मक निपात। तुलनात्मक निपात क्या करता है? तुलना करने का काम करता है, कंपैरिजन करने का काम करता है। देखिए कैसे कहेगा? सा, सी, जैसा। हम कहेंगे राम के जैसा मेरा एक भाई है, इसका मतलब क्या हुआ? राम से हम अपने भाई की तुलना करा रहे हैं तो तुलनात्मक निपात होगा। राम के जैसा, राम के जैसा, जैसा आ गया ना, जैसा आ गया तो जैसा कैसा निपात हुआ? तुलनात्मक निपात। हमने राम के जैसा मेरा एक भाई है, यानी अपने भाई की तुलना किससे करा रहे हैं? राम से, ठीक है। तो जैसा शब्द कहने से क्या हुआ? तुलना होता है, ठीक है। मेरे पास छोटा सा एक घर है, छोटा सा एक घर है, तो छोटा सा यानी घर की तुलना हम कैसे कर रहे हैं? बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो सा चाहे सी चाहे जैसा लगा हो, ठीक है, तो सा या सी या जैसा को तुलनात्मक निपात कहते हैं। चलिए आगे, अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात किसको कहते हैं? देखिए, ठीक, लगभग, करीब या तकरीबन, यानी जो औसत बताए, लगभग बताए, लगभग बात को कहे तो क्या वह होगा? अवधारणा बोधक निपात। जैसे ठीक, लगभग ठीक है, मैंने कम चलाऊं है, लगभग तो लगभग मैंने कम चलाऊं, करीब, करीब ठीक है तो करीब, या तकरीबन, ये औसत का जो बोध कराए,
कराने वाले जो शब्द हैं यही है अवधारणा बोधक निपात। एक होता है आदर सूचक निपात, जिससे आदर या सम्मान का बोध होता है। यदि आपसे कोई बात करता है और कहता है जी जी, विनम्रता पूर्वक कहता है, तो क्या हुआ, यह जी शब्द जो है यह आदर सूचक निपात हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग एकदम तुरंत पहचान सकते हैं। जब देखिएगा कि हाँ या जी हाँ लगा हुआ है तो सकारात्मक निपात, नहीं या जी नहीं लगा है तो वह नकारात्मक निपात, मत लगा हुआ है तो मत क्या है, निषेधात्मक निपात, क्या या न लगा हुआ है तो प्रश्नात्मक निपात, क्या या काश की लगा हुआ है तो विस्मयादिबोधक निपात, तो ही भी भर सिर्फ केवल लगा हुआ है तो वो क्या होगा, बल सूचक निपात, इसमें बल लग रहा है। सा सी या जैसा लगा हो तो कौन सा निपात, तुलनात्मक निपात। ठीक, लगभग, करीब या तकरीबन कहीं लिखा हो तो वह कौन सा निपात हुआ, अवधारणा बोधक निपात। और जी आदर सूचक शब्द लगा हो जी तो यह क्या हुआ, आदर सूचक निपात। तो देखिए हमें आशा है कि आप सभी विद्यार्थीगण को निपात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और देखिए अब चलिए प्रैक्टिकल कर लिया जाए, निपात को पहचान लिया जाए कि आपको पहचान में नैनो सेकंड में आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं, कि कौन सा निपात का प्रयोग कहाँ हुआ है। एकदम कर लेंगे। देखिए ये, क्या वह अस्वस्थ है, क्या वह स्वस्थ हैं, तो क्या कह करके प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वह स्वस्थ है, प्रश्न पूछ रहा है तो क्या लग गया, तो क्या कौन सा निपात हुआ, प्रश्नात्मक निपात। एकदम तुरंत हो गया कि नहीं होगा, तुरंत हुआ। अब देखिए, परीक्षा में चोरी मत करो, परीक्षा में चोरी मत करो कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है, मत लगा हुआ है, कौन सा निपात है, निषेधात्मक निपात। आगे चलिए, इस प्रतियोगिता में 3 ही पारितोषिक हैं, इस परीक्षा में केवल 3 ही पारितोषिक है, 3 ही पारितोषिक है, तो ही बोल रहे हैं तो देखिए ही लगा हुआ, ही कौन सा हुआ, बल सूचक निपात हो गया। ठीक है, आगे चलिए, तुम्हें मेरे आने तक इंतजार करनी चाहिए। देखिए तो यहाँ तक लिखा है ना, तुम्हें मेरे आने तक इंतजार करनी चाहिए, तक लगा हुआ है तो ये क्या हुआ, बल सूचक निपात हुआ। देखिए ये वीडियो बनाते समय, आपको बताते समय इतनी पसीने आ रहे हैं, इतने मेहनत किया जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं फिर, चलिए आपको भी आना होगा, हम कहेंगे आपको भी आना होगा, आपको भी आना होगा। भी कहने से बल ज़्यादा लग रहा है, क्या हुआ, बल सूचक निपात। ऐसे भी देख लीजिए, भी लगा हुआ है तो भी कौन हुआ, बल सूचक निपात, तुरंत पहचान में आ जाएगा। अब चलिए, आप जैसा आदमी आज तक नहीं देखा, आप जैसा लगा हुआ है ना बाबू, जैसा कौन सा निपात है, तुलनात्मक निपात, तुरंत पहचान ले, जैसा कौन सा निपात, तुलनात्मक, तुलना कर रहा है कि आप जैसा नहीं देखा, तुलना कर रहा है। चलिए, आहा, देखिए, आहा मधुर शाम है, आहा कितनी मधुर शाम है, माने कितना सुहावना शाम है, तो क्या है, खुशी का भाव व्यक्त हो रहा है कि आहा कितना सुंदर शाम है, तो खुशी का भाव व्यक्त हो रहा है। जिसे खुशी का भाव व्यक्त हो वो कौन सा है, विस्मयादिबोधक निपात है, काश कहे या आहा कहे। चलिए, उसके आने का लगभग यही समय है, लगभग लगा है ना, लगभग, करीब, तकरीबन, ये सब औसत बता रहा है। ठीक है ना, तो लगभग करीब तकरीबन आए तो कौन सा निपात है, अवधारणा बोधक निपात है। देखिए तो इतनी जल्दी आपने 10 वाक्यों में से निपात को तुरंत चुन लिए। तो यदि आपको हमारी पढ़ाई समझ में आई होगी तो आगे सभी विषयों को, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत इत्यादि सभी विषयों का इतने ही सरल भाषा में मेरे द्वारा ही पढ़ने और समझने के लिए आप स्टडी विथ अशोक सर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, तो आपको हर सब्जेक्ट इतने ही आसान तरीकों से मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।